उस रात रूही ने पूरे खानदान के सामने सुकून का काला सच बेनकाब कर दिया था। रतन और रूही ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया और बुजुर्ग बाबा को बुलाकर सुकून का खातिमा करवाने का फैसला किया। रूही अब खामोश रहने वालों में से नहीं थी। आज उसने तहिया कर लिया था कि सुकून के काले खेल का इंजाम आज ही होगा। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। हवा में सर्दी घुली थी और दीवारों पर लटकी पेंटिंग को संभालते हुए नहार आहिस्ता आहिस्ता सुकून के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। सुकून ने अंधेरे में पूछा, नहार, तुम्हें यहां आते किसी ने देखा तो नहीं? नहार ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, किसी ने नहीं देखा। सुकून के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे कोई बड़ा मकसद पूरा होने के करीब हो। उसने पेंटिंग को सामने रखा और आंखें बंद कर लीं। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ने लगी। हवा बोझल हो गई और दीवारों पर अंधेरे की लहरें लहराने लगीं। बाहर सहन में समर, रतन और दादी फिक्रमंद खड़े थे। जूही के चेहरे पर अज़्म नुमायां था। उसने कहा, भाई समर, अंदर कुछ ठीक नहीं है। नहार खतरे में है, दरवाज़ा खोलिए। समर ने जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा कड़क के साथ खुल गया। सामने का मंजर देखकर सबके कदम जम गए। पेंटिंग के सामने सुकून का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता धुएं में तब्दील हो रहा था और वो पेंटिंग में समा रही थी। नहार बेहिस व हरकत खड़ा था, जैसे किसी अनजानी ताकत के कब्जे में हो। अब सबको सच्चाई समझ आ गई। सुकून कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक रूह थी जो पेंटिंग के जरिए इस घर में दाखिल हुई थी। दादी खौफ से कांप रही थी। रतन ने रूही से पूछा, अब क्या करेंगे? रूही ने फौरन कहा, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, उस बाबा के पास जाना होगा जिसने हमें पहले ही खबरदार किया था। रूही दौड़ती हुई बुजुर्ग बाबा के आश्रम पहुंची। बाबा जैसे सब कुछ पहले से जानते थे। उन्होंने आंखें बंद कीं और बोले, बेटी, ये वही रूह है जो बरसों पहले इसी पेंटिंग में कैद की गई थी। इसका खात्मा तभी मुमकिन है जब उसके काबू में आए शख्स को आज़ाद किया जाए। पहले नहार को छुड़ाना होगा। रूही ने पुराज़म लहजे में कहा, जो भी करना पड़े मैं करूंगी बाबा, बस मेरे नहार को बचा लीजिए। बाबा उठे, गंगाजल और तवीज़ लेकर बोले, चलो, अब वक्त है अंधेरे से मुकाबले का। दूसरी तरफ सुकून पेंटिंग से निकलकर नहार के सामने दोबारा जाहिर हुई। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, बस सुर्खी और झूठा प्यार। सुकून बोली, नहार, अब सबको मेरी हकीकत मालूम हो गई है। अगर तुम वाकई मुझे अपना बनाना चाहते हो तो इस घर को जला दो। कोई भी जिंदा न बचे जो हमारे दरमियान आए। नहार का चेहरा बेजान सा हो गया। आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा। हवा एकदम रुक गई। कुछ लम्हों बाद पेंटिंग पूरी तरह जल चुकी थी। रूही ने गहरी सांस ली। नहार ने उसका हाथ थामा और कहा, रूही, अब सब खत्म हो गया है। सुकून की रूह हमेशा के लिए जा चुकी है। बाबा बोले, आज नेकी ने बदी पर फतह हासिल की है। याद रखो, मोहब्बत तब ही सच्ची होती है जब उसमें रूह हो, फरीब नहीं। घर में सुकून लौट आया। दीवारों से अंधेरा मिट गया। रूही और नहार ने एक दूसरे को देखा और मुस्करा उठे। लेकिन पीछे जली हुई राख से हल्की सी आवाज आई, मैं वापस आऊंगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नहार और रूही हमेशा साथ रहें और बदी पर नेकी की जीत हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, Will I support Nahar and Ruhi?